को सैलरी के बदले दे रही है गोल्ड पर क्यों? और एक ऐसी घटना जब ताजमहल पर कब्जा करके उसे बना दिया गया था। घोड़ों का अस्तबल पर किसने? और एक ऐसा प्राणी जो प्रेग्नेंट होने के 5 साल बाद देता है अपने बच्चे को जन्म। पर ये प्राणी कौन सा है? और सभी फिल्म इंडस्ट्रीज जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड और आदि के नाम के पीछे ये वुड शब्द क्यों लगा हुआ है? और दिल्ली के पास एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ खाना वेटर नहीं बल्कि रोबोट परोसते हैं। और एक ऐसी महिला जो पिछले 70 सालों से 1 मिनट भी नहीं बैठी। पर क्यों? और इन सनकी लोगों की मानगी आपको चौंका देगी। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। ताजमहल को लेकर बीते दिनों कई तरह के दावे किए गए हैं। इन्हीं दावों में से एक दावा साल 1907 को भी लेकर है, जिसके अनुसार भरतपुर के जाटों ने ताजमहल पर हमला बोल दिया था। दावा किया जाता है कि इस दौरान वे सोने चांदी की परतों से मढ़ा ताजमहल का मुख्य द्वार उखाड़कर अपने साथ ले गए थे। इसके अलावा जाटों ने ताजमहल में भूसा भरकर इसे अस्तबल भी बना दिया था। मतलब ताजमहल जैसी शानदार इमारत में घोड़ों को भी रहने का मौका मिल चुका है। वाह भाई वाह। नंबर 80। दोस्तों, तेलंगाना की रहने वाली वीणा और वाणी नाम की ये 2 बहनें हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी में छोटी सी परेशानी से भी हार मान बैठते हैं। वीणा और वाणी जन्म से ही सिर से जुड़ी हुई हैं। उनके इस हालत की वजह से माँ बाप ने इन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद से दोनों बहनें एक एनजीओ में रह रही हैं। एनजीओ में रहते हुए ही इन दोनों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस साल दोनों बहनें तेलंगाना बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी रही हैं। दोनों बहनों के लिए तेलंगाना बोर्ड की ओर से खास इंतजाम किया गया था और इन्हें ज्यादा समय भी दिया गया था, लेकिन दोनों बहनों ने खुद को सामान्य मानते हुए सभी स्पेशल प्रिविलेज को लेने से मना कर दिया और वो दोनों बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही एग्जाम दे रही है। नंबर 70। दोस्तों, हम सब अपनी मर्जी से इधर उधर जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन एक महिला ऐसी भी है जिसके लिए ये इतना आसान नहीं है। दरअसल पोलैंड की रहने वाली जोआना क्लिच आखिरी बार 2 साल की उम्र में बैठी थी। उसके बाद से वो कभी दोबारा बैठी ही नहीं। वो पिछले 30 साल से खड़ी है। दरअसल क्लिच को बचपन से ही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी है, जिस वजह से वो अपने कूल्हे और रीढ़ की हड्डी का वजन नहीं संभाल पाती। फिलहाल क्लिच एक वर्टिकल व्हील चेयर्स, पेन किलर्स और रेस्पिरेटर्स के सहारे जी रही है। नंबर 16। दोस्तों, हाल ही में इंग्लैंड की टेलीमोनी कंपनी ने एक बेहद ही चौंका देने वाला फैसला लिया है। दरअसल कंपनी अपने कर्मचारियों के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें सैलरी के बदले गोल्ड दे रही है। फिलहाल ये पॉलिसी ट्रायल पर है और कंपनी में सीनियर पोस्ट पर मौजूद 20 लोगों को इसका लाभ दिया गया है। कंपनी का कहना है कि कर्मचारियों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए गोल्ड देने की पॉलिसी पर विचार किया गया है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी नकद सैलरी लेना चाहता है तो उसे नकद सैलरी दी जाएगी। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 50। जिंदगी कई बार ऐसे दिन दिखाती है कि हम अफसोस करें या जमकर लड़े ये समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति छोटी सी उम्र में ही सामने आ जाए तो इस बारे में सोचना और मुश्किल हो जाता है। मगर लंदन का एक बच्चा है जो हमें इस मामले में मिसाल बनकर दिखा रहा है। दरअसल ओमारी उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे जब उनकी मम्मी की तबीयत खराब हुई। उनकी मम्मी का आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। पापा को ऑफिस जाना होता था। घर पर 6 भाई बहनों में वो दूसरे नंबर का था। उस वक्त उसे भाई बहनों को संभालना और कुकिंग दोनों सीखने पड़े। इस मुश्किल भरे वक्त को ओमारी ने इतनी शिद्दत से निभाया कि आज वो मिसाल बन चुके हैं। आज 13 साल की उम्र में ओमारी एक जाने माने शेफ बन चुके हैं। साथ ही वो कुकिंग बुक राइटर भी हैं और लाखों रुपए कमाने वाले एक बच्चे के तौर पर वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 40। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी मछली भी है जो प्रेग्नेंट होने के 5 साल बाद बच्चे को जन्म देती है? जी हाँ, इस मछली का नाम कोयलाकैंथ है। कोयलाकैंथ डायनासोर काल से ही धरती पर मौजूद है। इसकी उम्र 100 साल होती है। इस मछली के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि गर्भधारण के 5 साल बाद ये अपने बच्चे को जन्म देती है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये 50 साल के होने के बाद ही गर्भधारण कर सकती है। इस प्रकार इस मछली को एडल्ट होने में 40 से 69 साल का समय लग जाता है। नंबर 30। दोस्तों, उत्तराखंड के रुड़की में डोमिनोज कंपनी को वेज पिज्जा के बदले नॉन वेज पिज्जा भेजने की गलती इतनी भारी पड़ गई कि अब डोमिनोज को अपने उस कस्टमर को 9,65,000 रुपए देने होंगे। दरअसल रुड़की की साकेत कॉलोनी के निवासी शिवांग मित्तल ने साल 2020 में डोमिनोज से वेज पिज्जा मंगवाया था, लेकिन डोमिनोज ने उन्हें नॉन वेज पिज्जा भेज दिया। चूंकि शिवांग मित्तल की पूरी फैमिली शुद्ध शाकाहारी है, इसीलिए उन्होंने डोमिनोज पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हुए केस कर दिया। अब इस मामले में 2 साल बाद फैसला आया है, जिसमें विशेष आयोग ने डोमिनोज को आदेश दिया है कि वो शिवांग मित्तल को हर जाने के तौर पर 9,65,000 देंगे। नंबर 12। अमेरिका में एक फर्टिलिटी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक ऐसा काम किया जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल डोनाल्ड क्लेन नाम का ये डॉक्टर अपने काम से ज्यादा प्रॉफिट चाहता था, इसलिए इसने किसी स्पर्म डोनर से स्पर्म खरीदने के बजाय अपने ही स्पर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये महिलाओं को बिना बताए उनके एक्स के साथ अपना स्पर्म मिला देता था। इस तरह से ये डॉक्टर 94 बच्चों का पिता बन गया। इनमें से किसी भी महिला को ये नहीं पता चला कि उनके बच्चे का पिता वो डॉक्टर ही है। डॉक्टर के इस करतूत का खुलासा जैकोबा बेलाइट नाम की एक लड़की ने किया, जिसकी मां ने उसी डॉक्टर के फर्टिलिटी क्लिनिक में अपना इलाज कराया। इस डॉक्टर के घिनौनी करतूत
करतूत पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। नंबर 11 दोस्तों, आपने इस बात पर तो जरूर गौर किया होगा कि दुनिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी का नाम वुड से ही एंड होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? असल में फिल्म इंडस्ट्री के नाम के अंत में वुड शब्द के इस्तेमाल की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फादर माने जाने वाले H.J. व्हिटली ने लॉस एंजलिस के हॉलीवुड जिले के नाम पर अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड रखा। यहीं से फिल्म इंडस्ट्री के नाम के अंत में वुड शब्द का उपयोग शुरू हो गया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10 जाना था जापान पहुंच गए चीन। यूं तो ये गाना ही है, लेकिन एक ट्रेन ड्राइवर यानी लोको पायलट की ये गाना सच साबित हो गया। दरअसल ये घटना एक मिलिट्री ट्रेन की है। इस ट्रेन को मथुरा होते हुए आगरा पहुंचना था, लेकिन लोको पायलट को रास्ते की जानकारी नहीं थी। वो ट्रेन को गलत रास्ते पर लेकर चल गया और ट्रेन आगरा के बजाय राजस्थान के दौसा पहुंच गई। लोको पायलट को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब ट्रेन दौसा स्टेशन पर पहुंची। नंबर 9 दोस्तों, आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आप मोमोज का पूरा नाम जानते हैं? वैसे तो मोमोज को चीन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असल में मोमोज आया तिब्बत से है। इसका पूरा नाम मोग मोग है, जो कि तिब्बतियन शब्द है। मोग मोग शब्द को ही छोटा करने के चक्कर में मोमोज शब्द की उत्पत्ति हुई। नंबर 8 इन दिनों सोशल मीडिया पर एक हिंदुस्तानी दूल्हे की तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल इस दूल्हे ने विदेश में अपनी दुल्हन की तलाश में लाखों रुपए के पोस्टर बैनर टंगवा दिए। दुल्हनिया ढूंढने का ये जबरदस्त आइडिया लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लंदन में रहने वाले 31 वर्षीय जीवांग को अपनी दुल्हन की तलाश है। इसके लिए उसने खुद एक वेबसाइट बनाई और अब इसके प्रमोशन के लिए बैनर बोर्ड भी टंगवाए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीवन ने इसमें 2 लाख रुपए खर्च किए। नंबर 7 आमतौर पर हम होटलों में इंसानों को वेटर का काम करते देखते हैं, जो हमें ऑर्डर करने पर खाना परोसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी रोबोट को वेटर का काम करते हुए देखा है? असल में दिल्ली से सटे नोएडा में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जहां इंसान नहीं बल्कि रोबोट आपको खाना परोसेंगे। नोएडा के सेक्टर 104 में मौजूद इस अनोखे रेस्टोरेंट का नाम द येलो हाउस है। यहाँ रोबोट्स के द्वारा ग्राहकों को खाना परोसा जाता है। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया में प्रदूषण से सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों में दूसरा नंबर भारत का आता है। लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में दुनिया में प्रदूषण की वजह से 90 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिसमें अकेले वायु प्रदूषण से 66.7 लाख लोग मारे गए थे। वहीं 17 लाख लोग खतरनाक केमिकल के इस्तेमाल से मारे गए। सबसे ज्यादा 24 लाख मौतें चीन में हुई। वहीं दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में 16.7 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण अपनी जिंदगी हार गए। नंबर 5 दोस्तों, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सफेद हीरे की नीलामी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेनेवा के ऑक्शन हाउस में 228.31 कैरेट का ये हीरा लगभग 145 करोड़ में बिका। द रॉक नाशपाती के आकार का ये हीरा गोल्फ की गेंद से भी बड़ा है। जेनेवा स्थित क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में इस हीरे की नीलामी हुई। वैसे बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती सफेद हीरा वर्ष 2017 में नीलाम हुआ। 163.41 कैरेट का यह हीरा लगभग 261 करोड़ रुपए में बिका। नंबर 4 दोस्तों, आजकल बच्चे को चुप कराने के लिए मोबाइल देना आम बात हो गई है। लेकिन क्या हो जब बच्चे को मोबाइल देना माता पिता के ऊपर भारी पड़ जाए? ये मामला अमेरिका के टेक्सास का है, जहां एक बच्चे ने अपनी मां के फोन से मैकडॉनल्ड्स के 31 चीज बर्गर ऑर्डर कर दिए। कैल्से बुरखाल्टर गोल्डन ने बताया कि उसका बेटा बैरेट फोन से खेल रहा था और उसने खेलते हुए डोर डैश से बर्गर ऑर्डर कर दिए। गोल्डन का कहना है कि उसके बेटे ने बैरेट ने न केवल बर्गर मंगवाए बल्कि उसने $16 यानी कि लगभग 1242 रुपए की टिप भी दी। बैरेट ने कुल मिलाकर 7100 रुपए के बर्गर ऑर्डर कर दिए। इतने सारे बर्गर आने के बाद कैल्से बुरखाल्टर ने इसे अपने पड़ोसियों के बीच बांट दिया। नंबर 3 भारत विविधता का देश है, जहां कई हैरान करने वाली चीजें हैं जिनके बारे में जब हमें पता चलता है तो हैरानी होती है। ऐसे ही एक अनोखा त्योहार भारत में तमिल समुदाय के लोग मनाते हैं। इस त्योहार को लोग भगवान मुर्गन की विजय के उपलक्ष्य में मनाते हैं। थाईपुसम नाम के इस त्योहार में लोग अपने गाल या शरीर की चमड़ी पर नुकीली धातु घुसा लेते हैं और इस दर्द के साथ वो भगवान मुर्गन को याद करते हैं। जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो शरीर से धातु निकालकर उस जगह पर गर्म राख लगा लेते हैं। इस तरह घाव की जगह से जरा भी खून नहीं निकलता। नंबर 2 दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक रथ की फोटो वायरल हो रही है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा साइक्लोन असानी की वजह से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम इलाके में उफनती समुद्री लहरों के साथ एक सोने का रथ बहकर आया। इस रथ पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसे देखकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रथ म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड का हो सकता है। लेकिन ये रथ कहां से बहकर आया, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हुई है। नंबर 1 टैटू बनवाना आजकल ट्रेंड में है। हर कोई टैटू बनवा लेता है, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने बॉडी के ज्यादातर हिस्सों पर टैटू बनवाया है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाने जा रहे हैं। 24 साल के कनाडा में रहने वाले मॉडल विन लॉस को फेमस होने की धुन सवार थी। वो कैसे भी करके दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति बनना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने टैटू बनवाना शुरू किया और चेहरे पर अजीबोगरीब शब्द लिखवा लिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब 100 साल बाद लोग मुझे देखे तो समझ जाएं कि साल 2010 के वक्त में पॉप कल्चर कैसा होता था। ऐसे ही अमेरिका के ह्यूस्टन के रहने वाले क्रिस्टियन सैक्रिस्ट ने अपने बाएं गाल पर एक बच्चे का टैटू बनवाने का निर्णय लिया। दरअसल ये बच्चा उसका बेटा था जिसकी मौत हो गई थी। बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए उसने ये टैटू बनवाया
था। लोगों ने उसकी आलोचना भी की मगर उसे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही व्लादिमीर फ्रांस दुनिया के सबसे फेमस टैटू बनवाने वाले व्यक्ति हैं। 56 साल के इस व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री है। इसने चेक गणराज्य के राष्ट्रपति चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया। पेंटर, ओपेरा कंपोजर, ड्रामा प्रोफेसर आदि जैसे कार्यों में कुशल व्लादिमीर ने चुनाव के दौरान कहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। उसने कहा था कि उनका टैटू उनकी कमजोरी नहीं ताकत है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने